नमस्कार। पिछली बार हमने स्टीवर्डिंग विभाग के महत्व पर मतलब उसकी जरूरत पर बात की थी। हाँ बिल्कुल। आज उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि इस विभाग के अंदर टीम कैसे बनती है। सही। कौन किस लेवल पर है। सही। मतलब इसका आंतरिक पदानुक्रम, इसकी हायरार्की। हाँ, हायरार्की। हमारे पास जो जानकारी है वो बड़े होटलों और रेस्टोरेंट्स में जो अलग अलग पद होते हैं ना स्टीवर्डिंग में, उनकी जिम्मेदारियों के बारे में बताती है। तो आज का मकसद है ये समझना कि ये पूरा ढांचा, ये स्ट्रक्चर कैसे काम करता है और ये इतना अहम क्यों है। बिल्कुल, ये जानना बहुत दिलचस्प होगा। तो फिर खोलकर देखते हैं इसे। सबसे ऊपर कौन होता है? सबसे ऊपर, जैसा कि स्रोत बताते हैं, वो होते हैं चीफ स्टीवर्ड या फिर उन्हें एग्जीक्यूटिव स्टीवर्ड भी कहते हैं। अच्छा, चीफ स्टीवर्ड मतलब ये डिपार्टमेंट के हेड हुए? हाँ बिल्कुल, विभाग के मुखिया। वो पूरे स्टीवर्डिंग ऑपरेशन की देखरेख करते हैं। तो मतलब सिर्फ सफाई का ध्यान रखना या कुछ और भी? क्योंकि एग्जीक्यूटिव स्टीवर्ड सुनने में काफी बड़ा पद लगता है। नहीं, ये सिर्फ सफाई तक सीमित नहीं है, बिल्कुल नहीं। असल में ये एक मैनेजमेंट की भूमिका है। मैनेजमेंट। अच्छा। हाँ, इन्हें ये पक्का करना होता है कि स्वच्छता के जो ऊंचे मानक हैं, जैसे HACCP। हाँ, HACCP, वो फूड सेफ्टी वाला। वही वो नियम सख्ती से लागू हों। फिर बजट संभालना। बजट भी? वाह। हाँ, बजट भी। और एक बहुत जरूरी काम है दूसरे विभागों के साथ कोऑर्डिनेशन, मतलब तालमेल बिठाना। जैसे कि किन विभागों के साथ? जैसे एग्जीक्यूटिव शेफ हो गए, F&B मैनेजर हो गए, इनके साथ लगातार संपर्क में रहना पड़ता है ताकि सब कुछ स्मूथ चले। समझ गई। तो ये तो काफी बड़ी जिम्मेदारी है। सिर्फ सफाई नहीं, पूरा मैनेजमेंट, प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन, सब कुछ। बिल्कुल। खासकर बड़े होटल्स और रिजॉर्ट्स में ये पद बहुत आम है और बहुत महत्वपूर्ण भी। जाहिर है, इतना सब अकेले संभालना तो मुश्किल होगा, तो इनकी मदद के लिए भी कोई होता होगा। हाँ, बिल्कुल। उनके ठीक नीचे आते हैं असिस्टेंट चीफ स्टीवर्ड। असिस्टेंट चीफ स्टीवर्ड, नाम से ही लग रहा है ये चीफ स्टीवर्ड के सहायक होंगे। एकदम सही। ये चीफ स्टीवर्ड के दाहिने हाथ की तरह होते हैं, रोजमर्रा के कामों में मदद करते हैं। और शायद जब ज्यादा काम हो, जैसे कोई बड़ा इवेंट। हाँ, बिल्कुल। खासकर बड़े आयोजनों में या जब होटल बहुत व्यस्त होता है, तब ये शिफ्ट्स की निगरानी करते हैं। अच्छा, और अगर चीफ स्टीवर्ड छुट्टी पर हो या कहीं बाहर हो तब ये उनकी गैर मौजूदगी में रिपोर्टिंग संभालते हैं, मतलब एक तरह से उनकी जगह काम देखते हैं। ठीक है, तो चीफ स्टीवर्ड, फिर असिस्टेंट चीफ स्टीवर्ड, इसके बाद कौन आता है? इसके बाद आते हैं स्टीवर्डिंग सुपरवाइजर, या जिन्हें टीम लीडर भी कह सकते हैं। सुपरवाइजर या टीम लीडर, ये तो शायद सीधे स्टीवर्ड्स के साथ काम करते होंगे। हाँ बिल्कुल, ये फर्स्ट लाइन लीडर होते हैं जो स्टीवर्ड्स की टीम को सीधे सुपरवाइज करते हैं। तो इनका मुख्य काम क्या होता है, मतलब डे टू डे? इनका काम होता है स्टीवर्ड्स को काम सौंपना, जैसे किसको बर्तन धोने हैं, किसको डीप क्लीनिंग करनी है, कचरा मैनेजमेंट कौन देखेगा, फिर शिफ्ट शुरू होने से पहले जो प्री शिफ्ट ब्रीफिंग होती है वो करना। अच्छा, ताकि सबको पता हो कि आज क्या करना है। हाँ, और सबसे जरूरी ये पक्का करना कि सभी लोग SOPs का पालन कर रहे हैं, मतलब काम करने के जो तय मानक और तरीके हैं। SOPs तो बहुत जरूरी है सफाई और सुरक्षा के लिए। बिल्कुल, और नए स्टूवर्ड्स को ट्रेनिंग देना भी इन्हीं की जिम्मेदारी होती है। ये लेवल तो बहुत अहम लगता है, यहीं पर असल में काम होता है। हाँ, ये स्तर बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहीं पर सारे मानक और प्रक्रियाएं, मतलब SOPs, जमीनी स्तर पर लागू किए जाते हैं। एक प्रभावी सुपरवाइजर ही स्वच्छता और सुरक्षा सुनिश्चित करता है। सुपरवाइजर के नीचे शायद कुछ सीनियर लोग भी होते होंगे टीम में, जो अनुभवी हो। हाँ, होते हैं। उन्हें कहते हैं सीनियर स्टूवर्ड या कभी-कभी शिफ्ट इंचार्ज। सीनियर स्टूवर्ड। हाँ, तो ये अनुभवी स्टूवर्ड्स होते हैं। हाँ, ये वो स्टूवर्ड्स होते हैं जिन्हें काफी अनुभव होता है। ये अपने शिफ्ट में जो जूनियर स्टूवर्ड्स होते हैं, उनकी एक छोटी टीम को लीड करते हैं। अच्छा, मतलब शिफ्ट लेवल पर लीडरशिप। बिल्कुल। ये खुद भी जो मुश्किल सफाई के काम होते हैं या मशीनें चलानी होती हैं वो करते हैं। और शायद कम्युनिकेशन में भी मदद करते होंगे। हाँ, ये स्टूवर्ड्स और सुपरवाइजर के बीच एक तरह से पुल का काम करते हैं ताकि बातचीत ठीक से होती रहे। नए लोगों के लिए ये मेंटोर जैसे भी होते हैं। समझ गई। और फिर इस पूरी स्ट्रक्चर की नींव जो असल में सारा काम करते हैं, हाँ, वो है स्टूवर्ड या किचन क्लीनर या यूटिलिटी वर्कर। ये कई नामों से जाने जाते हैं। इन्हीं के कंधों पर शायद सबसे ज्यादा मेहनत का काम होता होगा। बिल्कुल, इनका मुख्य काम है रसोई के सारे बर्तन, सारे उपकरण और काम करने की जितनी भी जगह हैं उन्हें साफ रखना, सैनिटाइज करना। डिशवॉशर चलाना वगैरह भी। हाँ, डिशवॉशर और दूसरी मशीनें चलाना, कचरा सही ढंग से अलग करना और ठिकाने लगाना, और कभी कभी बेसिक लॉजिस्टिक्स में भी मदद करते हैं, जैसे सामान इधर उधर ले जाना,
सुरक्षा और सफाई के नियमों का पालन तो इनके लिए सबसे जरूरी होगा। सबसे ज्यादा जरूरी। इन्हें इनका सख्ती से पालन करना होता है। ये सच में इस डिपार्टमेंट की रीढ़ हैं। इनके बिना काम चल ही नहीं सकता। हमारी जानकारी में ये भी आया है कि कुछ बहुत बड़े होटलों में कुछ और खास भूमिकाएं भी हो सकती हैं, मतलब वैकल्पिक। हाँ, ऐसा होता है। जैसे नाइट स्टीवर्ड, सुपरवाइजर। नाइट मतलब रात की सफाई के लिए। हाँ, जो रात भर चलने वाली गहरी सफाई होती है, उसके इंचार्ज। फिर कहीं कहीं गार्बेज स्टीवर्ड भी होते हैं। गार्बेज स्टीवर्ड, ये सिर्फ कचरे के लिए। हाँ, इनका काम होता है कचरे को सही से अलग करना, रिसाइकलिंग का ध्यान रखना और उसका निपटान करना। यह आजकल सस्टेनेबिलिटी के लिए बहुत जरूरी हो गया है। और एक और था शायद, इक्विपमेंट। हाँ, इक्विपमेंट स्टीवर्ड। ये खासकर मशीनों और उपकरणों के रखरखाव, उनकी छोटी मोटी देखभाल के लिए जिम्मेदार होते हैं। वाह, तो ये तो काफी विस्तृत संरचना है, चीफ स्टीवर्ड से लेके स्टीवर्ड तक, और फिर ये विशेष भूमिकाएं भी। हाँ, एक बड़े ऑपरेशन को चलाने के लिए ऐसी संरचना जरूरी है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये जो पूरी हायरार्की हमने देखी, इसका असल मतलब क्या है? ये इतनी जरूरी क्यों है? क्यों नहीं बस कुछ लोग मिलकर सारा काम कर ले? देखिए, इसके कई कारण हैं। सबसे पहला तो है कुशलता, माने एफिशिएंसी। जब हर किसी का काम बटा होता है, जिम्मेदारी साफ होती है, तो काम तेजी से और बिना किसी भ्रम के होता है, खासकर जब किचन में बहुत ज्यादा व्यस्तता हो। हाँ, वरना तो गड़बड़ हो सकती है। बिल्कुल। दूसरा, स्वच्छता पर नियंत्रण, हाइजीन कंट्रोल। हर लेवल पर लोग अपनी जिम्मेदारी के हिसाब से सफाई और सुरक्षा के मानकों का पालन सुनिश्चित करते हैं। इससे क्वालिटी बनी रहती है। तीसरा शायद सुरक्षा होगी, सेफ्टी। हाँ, तीसरा है सुरक्षा। सही ट्रेनिंग और सुपरविजन से दुर्घटनाएं कम होती हैं और यह भी पक्का होता है कि नियमों का पालन हो रहा है। और चौथा है समर्थन, मतलब सपोर्ट। एक अच्छी संरचित स्टीवर्डिंग टीम किचन के शेफ और F&B टीम को पीछे से एक मजबूत सहारा देती है, उनका काम आसान करती है। तो अगर हम पूरी तस्वीर देखें तो एक अच्छा व्यवस्थित स्टीवर्डिंग विभाग पर्दे के पीछे रहकर मेहमानों के अनुभव को शानदार बनाने में बहुत बहुत बड़ा योगदान देता है। वाकई ये जानकर लगता है कि ये तो पर्दे के पीछे के असली हीरो है, जिनका काम शायद नजर नहीं आता, पर उसके बिना कुछ भी ठीक से नहीं चल सकता। बिल्कुल सही कहा आपने। इस पूरी संरचना और हर पद की जिम्मेदारियों को इतने विस्तार से समझने के बाद एक विचार मन में आता है, क्या अब जब हम किसी बड़े होटल या रेस्टोरेंट में जाएंगे तो पर्दे के पीछे चलने वाले इस जटिल मगर जरूरी ऑपरेशन को देखने का हमारा नजरिया थोड़ा बदलेगा? शायद हम उस साफ प्लेट या चमकते ग्लास की अहमियत को और ज्यादा समझेंगे। इस पर सोचा जा सकता है। हाँ, जरूर सोचना चाहिए। आज की चर्चा यहीं समाप्त होती है।